तो कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो और अपनी माल से बतिया रहे हो कि नहीं। तो जैसा कि भरे पूरे शरीर वाली मालदार भाभी का हर कोई दीवाना होता है और हर कोई उनकी लेना चाहता है, लेकिन मालदार भाभी दिखाती तो सभी को है किंतु देती कुछ खास को ही है। तो वैसा ही हाल कुछ नेटफ्लिक्स का है, जिसे देखना तो सब चाहते हैं किंतु कुछ ही लोग देख पाते हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स पर दमदार मूवीज और मसालेदार वेब सीरीज की भरमार आ गई है, जिसे देखकर लोग नुन्नू को हिलाते हैं और खुद को जन्नत में पाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइंडिंग ओहाना ये साल 2021 में आई एक फैमिली एडवेंचरस मूवी थी। कहानी एक छोटी सी लड़की की है जो अपने फैमिली के साथ अपने नाना से मिलने के लिए एक द्वीप पर जाती है, लेकिन इन लोगों को पता चलता है कि उनके नाना के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से उनका घर बिक सकता है। तो छोटी लड़की अपने नाना का घर बचाने के लिए एक रहस्यमयी द्वीप के खोज में निकल पड़ती है। दरअसल छोटी लड़की जिस द्वीप पर गई थी वहां पे एक रहस्यमयी खजाना छुपे होने की बात पूरे द्वीप पर फैली थी। तो छोटी सी लड़की रहस्यमयी खजाने को कैसे ढूंढ निकालती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। वैसे मूवी कुछ खास नहीं, बस ठीक ठाक है, तो मन करे तो देखें वरना ना देखें। थंडर फोर्स ये साल 2021 में आई एक सुपर हीरो कॉमेडी मूवी थी। कहानी कुछ लंड फकीरों की है जिन्हें किसी वजह से सुपर पावर मिल जाता है और जो पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। तो इन लंड फकीरों को मजा चखाने के लिए और इनकी औकात दिखाने के लिए दो मोटी औरतें आती हैं। एक मोटी औरत के पास हल्क जैसी शक्ति है जो किसी को भी चटनी बना सकती है और किसी का भी नुन्नू हिला सकती है। वहीं दूसरी औरत के पास गायब होने की शक्ति है जो चोरी छुपे कहीं भी जा सकती है और घोड़ी बन के किसी से भी मरवा सकती है। तो ये मोटे मोटे सुपर हीरो लंड फकीरों की कैसे गांड मारते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। आउटसाइड द वायर ये साल 2021 में आई एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां यूक्रेन में सिविल वॉर चल रहा है। तो इस वॉर को रोकने के लिए और लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका बीच में टांगे अड़ा रहा है। अमेरिका इस काम के लिए एक सुपर सोल्जर को भेजता है जो इंसानों और मशीनों का एक मिश्रण है। यानी कि सुपर सोल्जर लौंडियों के बॉल दबाएगा, उन्हें घोड़ी बनाएगा, लेकिन प्यार की गंगा नहीं बहाएगा। लेकिन बेंचो सुपर सोल्जर एक मालदार लौंडिया का हो जाता है दीवाना और चाहता है अमेरिका के ही लौड़े लगाना। तो सुपर सोल्जर अपने ही देश के खिलाफ क्यों हो जाता है और क्यों उसे बर्बाद करना चाहता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। स्पेस स्वीपर्स ये साल 2021 में आई एक साइंस फिक्शन मूवी थी। कहानी फ्यूचर की है जहां पृथ्वी के लौड़े लग गए हैं और इंसानों की मां चूत गई है। जिनके पास पैसा है वो पृथ्वी छोड़कर दूसरे जगह चले गए और जिनके पास पैसा नहीं है वो स्पेस में ही गांड मरा रहे हैं। तो इस मूवी की कहानी कुछ लंड फकीरों की है जो स्पेस में कचरा चुन रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन यह स्पेस में इन लोगों को एक प्यारी सी बच्ची मिल जाती है जिसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि एक लौड़ू साइंटिस्ट प्यारी सी बच्ची को मारना चाहता है। तो लौड़ू साइंटिस्ट प्यारी सी बच्ची को क्यों मारना चाहता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। द कॉल ये साल 2020 में आई एक थ्रिलर मूवी थी। कहानी दो मालदार लौंडियों की है जो एक ही घर में रहती हैं और आपस में फोन से बात करती हैं। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेंचो ये कैसा बकचोदी है, तो ये आपको बता दें कि ये कुछ टाइम ट्रेवल जैसा कंसेप्ट है। मतलब बेंचो दोनों लड़कियां एक ही घर से बात करती हैं, लेकिन एक लड़की 1999 में रहती थी और दूसरी लड़की 2019 में। यानी कि एक लौंडिया 1999 में जिस घर से कॉल करती है उसी घर में दूसरी लौंडिया 2019 में फोन उठाती है। मतलब बेंचो घर में एक फोन के जरिए पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक रास्ता बन गया है। तो इन दोनों लौंडियों के आपस में बात करने पे पास्ट और प्रेजेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी।